Hello everyone and welcome back. So in this lecture we are going to discuss actually introduce a inverted T-beam. अभी तक हम इससे पहले के लेक्चर में T-beam की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इन्वर्टेड T-beam क्या होता है उसके बारे में, या किस कंडीशन में किस सिचुएशन में हम इन्वर्टेड T-beam को प्रोवाइड करते हैं. तो अगर मैं डिफाइन करूं कि इन्वर्टेड T-beam बेसिकली है क्या, व्हाट इज इन्वर्टेड T-beam. सो इसके लिए क्या है, इफ द साइज ऑफ अ रूम इज लार्ज, अगर आपके रूम का जो साइज है वो बड़ा है, मैं यूज मोनोलिथिक बीम स्लैब कंस्ट्रक्शन. तो उस कंडीशन में हम लोग जो स्लैब कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वो साथ में करते हैं. द टी बीम रूफ however is some cases the provision of the beam rib below the slab be undesirable from the architect point of view. That mean कि अगर आप कोई एक रूम डिजाइन करवा रहे हैं, एक रूम हॉल डिजाइन करवा रहे हैं जिसका साइज बड़ा है, मीन्स हॉल है, और उस केस में आप ये देख रहे हैं कि वो जो हॉल है बहुत बड़ा हॉल है और उसके बीच में बीम आ रहा है, बीम आपको दिख रहा है, उसकी जो रिब होती है बीम की वो आपको दिख रही है, तो क्या वो अच्छी नहीं लगती? तो आर्किटेक्ट ये अगर आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप ये ड्राइंग रूम बनवाने वाले हैं या बड़ा हॉल बनवाने वाले हैं तो ये जो बीम यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बीम ना दिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा. तो उस कंडीशन में बीम को क्या करेंगे, तो बीम को हटा तो सकते नहीं, क्योंकि स्लैब से लोड तो बीम पे ट्रांसफर होगा तभी तो कॉलम पे जाएगा. तो उस कंडीशन में या तो हम लोग फ्लैट स्लैब प्रोवाइड करते हैं, जब कॉलम की बात होती है, कॉलम को हटाना रहता है बीच में से, तो फ्लैट स्लैब की बात हो जाती है, या हम लोग नॉर्मली जो बात करते हैं वो इन्वर्टेड टी बीम की बात करते हैं. इन्वर्टेड टी बीम मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड टी बीम का मतलब ये होता है कि बेसिकली आपका जो बीम है वो स्लैब के नीचे ना आके वो स्लैब के ऊपर चला जाता है, उसे इन्वर्टेड टी बीम कहते हैं. और वो बेसिकली आप जो देखेंगे किस तरीके का दिखेगा, तो उसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं, तो अभी तक मैं टी बीम की बात कर रहा था तो मैं टी के जैसा बना रहा था. इन्वर्टेड टी बीम मतलब उल्टा टी, मतलब कुछ आपको इस तरीके से इन्वर्टेड टी बीम दिखेगा. टी बीम की जो रिब है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी कुछ इस तरीके से, और उसकी जो फ्लैंज है वो नीचे की तरफ आ जाएगी कुछ इस तरीके से. यहां पे स्टील होगा, टेंशन आ जाएगा स्लैब में, यहां पे स्लैब का होगा, कुछ ऐसा बनेगा इन्वर्टेड टी बीम. ये जो होगा ये आपका बीम होगा, बीम की रिब होगी या जिसको आप वेब भी बोलते हैं, ठीक. ये आपकी आ जाएगी स्लैब, यहाँ पे ये आपकी पूरी स्लैब है, और ये इसकी हो जाएगी ओवरऑल डेप्थ, ये हो जाएगी इसकी ओवरऑल डेप्थ. तो इन्वर्टेड टी बीम का मतलब क्या हो? टी बीम का मतलब पहले स्लैब है उसके नीचे बीम है, दैट इज टी बीम. और इन्वर्टेड टी बीम का मतलब कि पहले स्लैब है उसके ऊपर बीम चला गया. क्यों? क्योंकि आप नहीं चाह रहे हो कि स्लैब के नीचे आपको वो बीम की जो रिब है वो दिखे. तो आपका जो स्लैब होगा इस केस में क्या हो जाएगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तो वो आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा लगेगा. तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आर्किटेक्ट आपको सजेस्ट करता है कि ये ड्राइंग रूम आप बना रहे हो, इसमें ये बीम नीचे लग रहा है, जो रिब दिख रही है वो अच्छी नहीं दिख रही है, तो हम क्या करें, इसको ऊपर शिफ्ट करें. क्योंकि अगर रूम छोटा है तो कॉर्नर पे आ जाता है बीम, तब तो आपकी स्लैब फ्लैट ही है. लेकिन अगर हॉल बहुत बड़ा बना रहे हैं तो उस कंडीशन में ये होगा ना, बीम कहीं ना कहीं बीच में से भी पास हो रहा होगा. ऐसे हॉल देखे होंगे आपने, बट वो बीम आपको नहीं दिखाना, तो उस कंडीशन में आप उसको इन्वर्टेड कर दीजिए, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो ऐसी कुछ कंडीशंस में हम लोग इन्वर्टेड बीम प्रोवाइड कर सकते हैं. बहुत बार नहीं प्रोवाइड करते, बिकॉज उसमें भी प्रॉब्लम है कि जब आप बीम को ऊपर की तरफ दोगे तो ऊपर का जो आपका स्लैब होगा उसका एरिया खराब होगा, तो फिर अगर उसको आपको फिल करना है तो उस कंडीशन में उसकी फिलिंग करनी पड़ेगी. तो बहुत सारी सिचुएशन होती है, इसलिए बहुत आपको इन्वर्टेड टी बीम देखने को नहीं मिलेगा, बट कहीं कहीं सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें अपने हॉल को ठीक करना है या हमारा आर्किटेक्ट हमको सजेस्ट कर रहा है, उस सिचुएशन में हम इन्वर्टेड टी बीम देते हैं नॉर्मल टी बीम की जगह. सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.